दोस्तों नमस्कार। वैसे तो देश की तमाम संस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं, हाँफ रही हैं, मानो उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है और गले के फंदे उनके इतने कसते जा रहे हैं कि उसकी वानगी तो आज हमने देखी। और वानगी वहां देखने को मिली जिसको कहा जाता है कि ये मुखर होते हैं, ये सत्ता से भी सवाल करते हैं और सीना ठोक कर करते हैं। लेकिन आज उस संस्था की भी हमने बेचारगी और लाचारगी देखी तो दिल और आत्मा टूट गया। फिर यही मन से निकला कि अब कुछ नहीं बचा। इस देश में लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। लोकतंत्र को गणतंत्र के हिसाब से चलाया जा रहा है। जी हां, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर के अधिवक्ता आंदोलित हैं और इस आंदोलन के दौरान अधिवक्ता मुखर तो दिखे, लेकिन उतने मुखर नहीं जितने होने चाहिए। आवाज इनकी लगातार दबाई गई, चाहे इनके अंदर से आवाज दबाई गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आवाज दबाई, तमाम जो है जिला स्तर के जो बार काउंसिल होते हैं उन्होंने भी आवाज दबाई और आज तो हद ही हो गया। जब मैं वाराणसी के जिला कोर्ट पहुंचा, कचहरी परिसर पहुंचा, तो मुझे कचहरी परिसर में दाखिल होने से मना कर दिया गया, गेट पर ही रोक लिया गया। और ये हमारे साथ जो किया गया ये पुलिस के द्वारा किया गया। जो वहां गेट पर पुलिस कांस्टेबल तैनात थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैंने पूछा कि आप क्यों अंदर नहीं जाने देंगे? पुलिस वालों का कहना था कि आपके हाथ में ट्राइपॉड है, कैमरा है और माइक, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि कचहरी परिसर में आप किसी भी वकील का वक्तव्य नहीं ले सकते, बाइट नहीं ले सकते, आप खबर नहीं चला सकते। जब हमने पूछा कि ये आदेश किसका है, ये आप लोगों का है या किसका आदेश है, पुलिस वालों ने कहा कि हमारी नौकरी की बात है, हम नौकरी कर रहे हैं साहब, आप भी मेरे जगह होते तो शायद यही करते। जब हमने दोबारा पूछा तो उनका कहना था कि यह जिला जज साहब का आदेश है। लेकिन जब जिला जज साहब का नाम आया तो उसी में एक कांस्टेबल ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे विभाग के ऊपर के अधिकारियों का निर्देश है और हम ऐसा नहीं करने देंगे। ये सब चल ही रहा था कि वहां तमाम वकील साहब लोग भी आ गए। वकील साहब लोग कुछ तो मेरे पक्ष में थे और कुछ ने कहा कि हो सकता है कि इनके अधिकारियों ने या इनको ये आदेश दिया गया हो और ये आपको न जाने दे रहे हो। खैर, हमारे जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्थाओं पर किस तरह से गणतंत्र हावी हो गया है, ये इसका एक नमूना और वानगी दिखाई दी। और जिस अधिवक्ता ने मुझे वहां बुलाया था, जिन लोगों ने बुलाया था, वो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है, हम यहाँ पे बाइट देने में थोड़ा अब हमको दिक्कत हो रही है, यानी कि न्यायपालिका की पूरी जिम्मेदारी जिसके कंधों पर होती है अधिवक्ताओं की, वही कंधे अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज बनता कौन है? सिर्फ विपक्ष लोकतंत्र की आवाज बनता है।
पत्रकार लोकतंत्र की आवाज बनता है, अधिवक्ता लोकतंत्र की आवाज बनता है और प्रोफेसर लोकतंत्र की आवाज मुखरता से उठाते हैं। लेकिन आज हैरानी की बात है कि पत्रकारिता पहले ही दम तोड़ चुकी है और उसके गले में जो सत्ता की पट्टा है वो इतना कस गया है कि अब किसी लायक नहीं बची, सिर्फ मिमियाने की। वहीं प्रोफेसर पहले ही चुप करा दिए गए, तमाम संस्थाओं को चुप करा दिया गया, विपक्ष को ईडी, आईटी, सीबीआई का डर दिखाकर उनके हौसले पस्त कर दिए गए। ले दे करके बचे वकील, अधिवक्ता, जिनके ऊपर इन दिनों ऐसा शिकंजा कसता जा रहा है कि उनके भी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो बोले तो बोलो, क्या बोले, क्या बोलेंगे। वो बोलने की स्थिति में अब बचे भी तो नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा लगातार 7वीं बार चुनाव में चुन लिए गए और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पुनः चेयरमैन बन गए, 7वीं बार बन गए। और तो और मनन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राज्यसभा सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश की जितनी संस्थाएं हैं उनके ऊपर सत्ता किस तरह से हावी है, सत्ता के पंजे में किस तरह से देश की सभी संस्थाएं फंस चुकी हैं, करा रही हैं और गले पर शिकंजा कसता जा रहा है। वो बोलने की स्थिति में नहीं। जनता की आवाज कोई उठाने को तैयार नहीं। जनता की आवाज अब और मध्यम पड़ती जा रही है। लोकतंत्र मध्यम होता जा रहा है। लोकतंत्र की मुखरता अब समाप्त हो गई है। ये कह देना कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन सत्ता के सामने अब कुछ भी नहीं हो रहा। सत्ता के सामने अब आपकी आवाज़ न कोई संस्था उठाने वाली है, न आप खुद उठाने की हिमाकत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप आवाज़ उठाने के लिए आगे आएंगे तो आपके जुबान पे ताला लगा दिया जाएगा। फिर भी अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब बेईमानी है, गणतंत्र की बात देश में बेईमानी हो चली है। अब कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ले दे करके कोई अगर एक दो जगह अगर ये बात आपको सुनने को मिल जाए कि अगर किसी ने लोकतंत्र की आवाज़ सच्चाई से उठाई या अपनी बात मुखरता से रखी तो उसको सुनने वाले भी अब उंगलियों पर गिने जाएंगे। अब उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है। प्रत्येक दिन ये संख्या कम होती जा रही है और आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर अब खोजे कोई नहीं मिलेगा जो सत्ता से सवाल पूछे या सत्ता की आलोचना करे या समालोचना करे। अब सत्ता की आलोचना और समालोचना भी बंद हो गई है। अगर आप बंद नहीं करेंगे, हमारे जैसा पत्रकार अगर सत्ता से सवाल पूछ लेगा, सत्ता की आलोचना या समालोचना करेगा, तो हमारी बातें भी न कारखाने में ही साबित होंगी,
कोई इसका वजूद नहीं बनता और ना ही आप इसे पसंद करेंगे। आज जिस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के सामने घुटने टेक दिए, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है, यह हालात कभी देश में नहीं था जो आज है। न्यायपालिका को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानते हैं, आ रहे हैं स्वतंत्र। अभी भी हमारी मन में यही रहता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, लेकिन ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि अब वो निष्पक्षता और स्वतंत्रता कहीं दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि लगातार कभी वकीलों की आवाज़ बंद कराई जाती है तो कभी न्यायपालिका के जजों की आवाज़ बंद कराई जाती है। तो सरकार एन केन प्रकारेण देश की हर संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है। अब एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अब अधिवक्ताओं पर भी नकेल कसने की तैयारी हो गई है। खैर, कुछ मामले को अगर देखा जाए तो अभी ये खबर है कि अभी इस एक्ट पर और विचार किया जाएगा और अभी फिलहाल इसको रोका गया है। तो आगे अभी कितना इस पर विचार होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के बार काउंसिल के सदस्यों को 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बुलाया था, वहाँ मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हमारे अच्छे दिन आएंगे तो आपके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अच्छे दिन तो तीसरी बार आ गए, लेकिन अधिवक्ताओं के अच्छे दिन नहीं आए। अब बात यह भी उठती है कि अधिवक्ता वेलफेयर की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे वेलफेयर की बात किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का कहना है कि हमारा 4 अरब रुपया योगी आदित्यनाथ सरकार के पास पड़ी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार वो 4 अरब रुपए हमको नहीं दे रहा है। अगर सरकार वो 4 अरब रुपए हमको देती तो हम वेलफेयर में उसको खर्च करते। जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको कम से कम 2 साल 3 साल तक स्टाइपेंड देते, 5,000 7,000 जो भी बनता उनको देते, जिससे कि उनको कुछ राहत मिलती। वृद्ध अधिवक्ताओं के दवा के लिए उसमें से कुछ फंड दिया जाता, किसी के आकस्मिक निधन हो जाते उसमें कुछ फंड दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो और बात आगे बढ़ गई कि अधिवक्ताओं के बोलने पर ही रोक लगा दिया गया। अधिवक्ता बोल ही नहीं सकता, कचहरी में बोल नहीं सकता, अपनी पीड़ा कह नहीं सकता, पत्रकार उनकी पीड़ा को दिखा भी नहीं सकता, विपक्ष उनकी पीड़ा को सदन में भी नहीं उठा रहा है। तो फिर क्या हो? न पत्रकारों की पीड़ा कहीं उठती है, न अधिवक्ताओं की पीड़ा कहीं उठती है। तो पत्रकार तो दम तोड़ ही चुके थे, अब अधिवक्ता बचे थे, अब अधिवक्ताओं की भी गला को दबा दिया गया और अधिवक्ता भी अब पीछे हट गए हैं। तो इस तरह से अब देश में कोई संस्था अब स्वतंत्र रूप से काम करती हुई नजर नहीं आती। खैर, अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप भी तलाशें कि क्या देश में कोई संस्था ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।